हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पुनः एक बार फिर से टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का 5वां भाग पढ़ेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही एग्जाम CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम यानी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उन सब को हल करेंगे और उन सब के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो ध्यान देंगे, आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट कि यहाँ कोई भी कार हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कोई भी वस्तु हो, ए या एक स्टेशन से बी स्टेशन बोले या फिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी बोले तक जा रही है। मान लीजिए जाने का चाल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और आने का भी जो स्पीड है, जाने का x किलोमीटर प्रति घंटा और उस मतलब A से B तक गई 40 किलोमीटर, हो सकता है वहां बहुत और भी कोई भी डाटा रहे और फिर वापस भी मुड़ जाए, ठीक है। तो वापस मुड़ने का जो है वही बिंदु तक y किलोमीटर प्रति घंटा हो। मतलब ध्यान देना है, यदि दूरी एक बराबर हो, दूरी सेम हो, डिस्टेंस एक बराबर हो, मतलब जितना दूरी गया उतना ही वापस आया, या इस टाइप का भी सवाल हो सकता है कि यही दूरी है जिसमें से आधा आधा भाग दोनों गए, ठीक है। तो एक मान लीजिए यहां से यहां गया x किलोमीटर, फिर वहां से अगला y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो भी पूछ सकता है कि औसत चाल क्या है। मतलब नोटिस करना है कि जब दूरी एक बराबर रहे, डिस्टेंस सेम रहे, तब औसत चाल कैसे निकलेगा। तब एवरेज स्पीड औसत चाल 2 × xy बटा x प्लस y, जहां x जो है, x का अर्थ है पहला चाल, पहले स्पीड जो है यानी पहली रफ्तार, और y का अर्थ है दूसरा चाल यानी दूसरा स्पीड। मतलब 2 × xy बटा x प्लस y होगा औसत चाल, यानी दो जब चाल दिया रहे और इसमें दूरी यानी डिस्टेंस भी जब एक बराबर रहे, तब औसत चाल ऐसे निकलेगा 2 × xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। इसके अलावे भी जैसे कभी कभी सवाल दे, ध्यान देंगे, दूरी अलग अलग रहे, ध्यान देंगे, दूरी अलग अलग रहे, मान के चलिए वो 30 किलोमीटर हो, ठीक है, फिर अगला 40 किलोमीटर हो और फिर अगला 50 किलोमीटर हो ना। ध्यान देंगे, यदि मतलब अलग अलग हो, एक 30 किलोमीटर हो और एक दो दूरी है 40 किलोमीटर है, तब औसत चाल निकालना है। तो ध्यान देंगे, वैसी स्थिति में औसत चाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा यानी चाल बराबर जो दूरी बटा समय होता है, वही कुल दूरी बटा कुल समय पुट करके बनाएंगे। और जब डिस्टेंस यानी दूरी एक बराबर रहे तो 2 × xy बटा x प्लस y, और जब अलग अलग दूरी रहे तो दोनों दूरी को जोड़ेंगे और जितना समय रहेगा भाग कर देंगे। इसके अलावा कभी कभी 3 चाल रहे, 3 स्पीड रहे और वहां भी डिस्टेंस, ध्यान देंगे, ये अलग दूरी के लिए हुआ, अलग दूरी, मतलब जब दूरी एक बराबर नहीं रहता, और मान लीजिए जब यहाँ दूरी एक बराबर ही रहे और 3 चाल रहेगा तब, तो 3 चाल वाले में यहाँ औसत चाल हो जाता है 3 × xyz बटा x गुने y प्लस y गुने z प्लस z गुने x। x पहली चाल होगा, x पहली चाल और y दूसरी चाल होगा
और जेड जो होगा वो तीसरी चाल होता है। मतलब ध्यान देंगे, आज हम लोग औसत चाल से जो रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, इसमें दो चाल रहे, मान लीजिए हम वहां नहीं पता है एक्स वाई ले लिए और दूरी एक बराबर है, तो बस इसका यूज कर देंगे, बन जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन यदि दूरी अलग अलग है तो वैसे में औसत चाल निकलेगा कुल दूरी बटा कुल समय, और तीन चाल रहे तब औसत चाल निकलेगा 3xyz बटा x गुने y प्लस y गुने z प्लस z गुने x। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से ध्यान से आप जरूर देखेंगे लास्ट तक, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डाउट हैं, वो सभी आपका क्लियर हो जाए। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति क्या है? ध्यान देंगे, बोला है एक व्यक्ति ए से बी तक, ठीक है, मतलब गया और फिर वापस आया, तो दूरी तो सेम है, यानी एक ही चाल, मतलब एक व्यक्ति, तो पहली चाल यानी पहली चाल या प्रथम चाल जो भी बोलिए लिख सकते हैं, प्रथम चाल जाने का x किलो, जो हम लोग x मानते हैं उसी को वैल्यू दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जाने वाली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे हम लोग x से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला के अनुसार उसको पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, द्वितीय चाल यानी दूसरी चाल जिसे हम लोग y मानते हैं, वो मतलब जाकर, जैसे जा रही है a से b 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर b से a वापस आ रही है, तो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब जाने का रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में जाने का 60 किलोमीटर और वापस आने का 100 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 100 किलोमीटर, तो ये हुआ 100 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है पूरी यात्रा की औसत गति या औसत चाल ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, पहली चाल x और दूसरी चाल y, और डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो जाना और वापस आना, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, एक बराबर है। जब दूरी एक बराबर है, हम लोग तो पढ़े हैं औसत चाल अभी जस्ट बेसिक में, तो औसत चाल बराबर हो जाता है, एक्चुअली ये भी एक रूपांतरण है, चाल बराबर दूरी बटा समय का है, लेकिन आप डायरेक्ट समझें क्योंकि इससे आप आसानी से प्रश्न बना लेंगे। तो 2x का वैल्यू हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और x मतलब जाने वाली चाल, और y आने वाला 100 किलोमीटर पर आवर, और नीचे x प्लस y यानी x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 100, तो 2 गुने 60 गुने 100, और 60 और 100 हो जाएगा 160, 0 0 कट गया, 2 8 16, फिर आएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी 3 गुने 100 बटा 4 हो गया, 4 से ये कटेगा 4 गुनी 8 और 4 बचे 20, यानी 25 गुने 3 हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि इसमें यही ध्यान देंगे कि पहली चाल और दूसरी चाल, डिस्टेंस पे मेन ध्यान देना है, दूरी यदि एक बराबर है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2x बटा x प्लस y, जहां x पहली चाल हो जाएगा और y दूसरी चाल, तो यहाँ x 60 y 100 और नीचे 60 प्लस 100 यानी 2 गुने 60 गुने 100 बटा 160, 0 0 काट दिए, अब 2 तिया 6, मतलब 2 से 2 8 16, फिर 2 चौका 8, 2 तिया 6,
यानी 3 गुने 100/4 हुआ। 4 से 25 चौका 100 कट गया, यानी 25 गुने 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा फाइनल आंसर। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है तथा अगले 740 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, तब रेलगाड़ी की औसत गति, औसत गति यानी औसत चाल, औसत वेग, औसत रफ्तार, सब का मतलब एक ही बात है, चाल यानी औसत चाल ज्ञात करें। ध्यान देंगे इसमें दूरी एक बराबर नहीं है। क्या दिया कि एक रेलगाड़ी शुरू मान लीजिए यहाँ से चलती है, ये आपका 450 किलोमीटर का दूरी गया, ठीक है। तो ये 450 किलोमीटर की दूरी के लिए 7 घंटा लिया समय, 7 आवर। फिर उसके बाद अगला 740 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 घंटा लिया समय। अब यहाँ आप नोटिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट चाल भी नहीं दिया हुआ है और बोला जाता है कि रेलगाड़ी की औसत गति या रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। तब वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, निकालना है रेलगाड़ी की औसत गति यानी एवरेज स्पीड, औसत गति। तो ध्यान देंगे दूरी अलग है, यानी पहली दूरी 450 किलोमीटर और दूसरी दूरी आगे जो है वो 740 किलोमीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद पहला समय यानी 450 किलोमीटर की दूरी के लिए लगा समय 7 घंटा है, 7 आवर, और दूसरा समय यानी 740 किलोमीटर की दूरी के लिए जो समय लगा है वो 10 घंटा है। प्रश्न में यही दिया है। अब हमें निकालना है औसत चाल। ध्यान देंगे तो औसत चाल कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान आपको देना है। औसत चाल यानी औसत गति, तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला यानी चाल के लिए होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय जो मेन फॉर्मूला है, इसी को कुल दूरी और कुल समय भी बोल सकते हैं। तो दूरी यहाँ ध्यान देंगे सिर्फ 450 ही नहीं है, ये 450 प्लस 740 यानी कुल दूरी हो जाएगा, दोनों जुटेगा। और नीचे समय जो है वो दिया हुआ है 7 आवर यानी 7 घंटा प्लस 10 घंटा। ध्यान देंगे ये दूरी किलोमीटर में है, यानी 0 ऐड करेंगे 5 4 9, यहाँ आवर नहीं भी लिखेंगे, आप सब समझते ही ऑलरेडी। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है, तो जो भी निकलेगा चाल वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। 0 4 5 9 7 4 11 और 7 और 10 हुआ 17। यानी कहने का मतलब मेन यहाँ ध्यान देना है आप सबको कि जो चाल है औसत चाल निकाल रहे थे, इसमें दूरी और समय, क्योंकि उसमें चाल दिया नहीं है और दूरी भी अलग अलग दिया है, तो इस टाइप से प्रश्न बनता है। अब 450 और 740, 7 और 10 17 हो गया, यहाँ भाग लगाएंगे 17 से 7 बार में 119 आया, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। बस ध्यान ये देना है कि दूरी अलग अलग है तो फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो 450 और 740 अलग अलग ऐड कर दिए, वैल्यू निकल गया 70 किलोमीटर बराबर। बहुत इजी सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरी क्रमशः पैदल, साइकिल और बस द्वारा क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। ध्यान देंगे सवाल है कि दूरी एक समान है, मान लीजिए यहां से यहां एक ही व्यक्ति है, पहले जो है वो मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अलग अलग, मतलब एक पहली बार पैदल है तो पैदल की चाल यानी पहली चाल भी लिख सकते हैं, तो पैदल चाल यानी पहला चाल हुआ, तो आप इसको x भी मान सकते हैं, परंतु वैल्यू यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। एक दूरी है तो हम लोग फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, इसलिए x y z लिखे हैं। पैदल पहला चाल हुआ, फिर दूसरा
साइकिल है, साइकिल के द्वारा गया है, तो साइकिल की चाल यानी दूसरी चाल y, इसका वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और तीसरा जो चाल है, ठीक है, वो बस है, बस की चाल होगा, तो बस की चाल यानी XYZ, तो Z का वैल्यू हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 5, 10 और 20, पहला चाल X, दूसरा Y और तीसरा Z। मतलब पैदल की चाल 5 किलोमीटर जिसे X मान लिए हैं, साइकिल 10 किलोमीटर और बस यानी Z 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब बोलता है औसत चाल, तो ध्यान देंगे हम लोग बेसिक पढ़े हैं कि औसत चाल जब यानी स्टार्टिंग में दूरी एक बराबर रहे तब ऐसे रहेगा तो हम लोग दूरी बटा समय अप्लाई करेंगे, लेकिन जब सेम दूरी रहे तब औसत चाल के लिए हो जाएगा फॉर्मूला, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड या एवरेज रफ्तार, जो बोलिए स्पीड। तो औसत चाल के लिए 3 दूरी है, तो मतलब 3xyz, तीन चाल है, पहला चाल xyz गुना के रूप में 3 × xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। 3x का वैल्यू 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 20। अब x गुने y यानी यहाँ 5 गुने 10 हो जाएगा, प्लस y गुने z है, तो y का वैल्यू 10 और z का वैल्यू 20, प्लस z गुने x यानी z का वैल्यू 20 और x का वैल्यू 5, तो 3 गुने 5 गुने 10 गुने 20 बटा 5 दहा 50 प्लस 10 गुने 20 200 प्लस 20 पचे 100। 5 गुने 10 50, 10 गुने 20 200, 20 गुने 5 100। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या करेंगे, 3 इंटू, अभी गुना नहीं करेंगे, गुना करने से काटने में समस्या ज्यादा हो जाती है। 50 प्लस 200 प्लस 100, 200 और 1 300 और 50, 350 हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 7 टाइम में 35, ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 20, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 20 अपॉन 7। अब ध्यान दीजिए 3 गुने 20 बटा 7 यानी 20 गुने 3 हो जाता है 60, 60 बटा 7। यदि इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहें तो 7 × 56, 8 सही 4 बटा 7 होगा, या पॉइंट में लिखना चाहें जो भी ऑप्शन में हो, 7 × 8 56, 4 7 5 35, फिर हो गया आपका 5 यानी 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो औसत चाल होगा। मतलब चाहे ऐसा रहे तो ये और नहीं तो फिर ये, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसको कैसे लिखते हैं, तो ध्यान देंगे 7 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 56, यहाँ 4 बच गया। और लिखने का तरीका है कि आप जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे रहेगा और जो शेषफल है वो ऊपर रहेगा और जो भागफल है वो बगल में, और ये दोनों गुना भी होता है, 7 गुने 8 56 प्लस 4 60 हो जाएगा बटा 7। ऐसा क्यों होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, उसके कारण होता है। तो फाइनल आंसर होगा 8.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको भी बोल सकते हैं 8 सही 4 बटा 7 यानी 8.4/7 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे यात्रा का औसत चाल होगा। मेन आपको ध्यान देना है औसत चाल में, यदि 2 चाल है तो पहला चाल x और y मान लेंगे, और जिसमें से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2xy बटा x प्लस y। लेकिन वो कब होगा, जब दूरी एक बराबर होता और दूरी अलग अलग रहे, तब के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा। उसी तरह इसमें भी जब दूरी कहने का मतलब एक बराबर है, तब औसत चाल में 3 चाल दिया है तो 3xyz बटा x गुने y प्लस y गुने z प्लस z गुने x, इसी के माध्यम से आसानी से निकाल देंगे। x पहली चाल, y दूसरी चाल
हाँ, लेकिन इसमें भी कभी कभी दूरी अलग अलग दिया रहे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे, और यदि समय दिया रहेगा तब आराम से आप निकाल देंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। ये टोटल तीनों जो प्रश्न है वो व्यापम का कोई पीएससी का है, लगातार जो एग्जाम होते हैं वो आए ही होते हैं, हम बताते समय भूल जाते हैं। लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो आपके आरआई के एग्जाम्स का था, दूसरा जो है वो फूड इंस्पेक्टर का था, और ये पीएससी के था। तो जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आप अच्छे से ध्यान देंगे और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखें, जिससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगले दिन अगले टॉपिक मतलब इसी टॉपिक के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी।